स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज हम विज्ञान के पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। और इससे पहले भी विज्ञान के कई चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चैनल पर डाल दिया है। अगर आप ना देखे हों तो साइंस थिंक एकेडमी में जाके वीडियो पर आप देख लीजिए और ये दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो उसको अवश्य कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें जो 1 से 4 प्रश्न तक दिया गया है ये आपके एनसीईआरटी में प्रश्न है, तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का किस दिन नहीं कर सकते। पहला है धूप वाले दिन, दूसरा है बादलों वाले दिन, तीसरा है गर्म दिन, चौथा है पवनों या वायु वाले दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी से है। बादल वाले दिन हम सौर जल तापक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। पहला है लकड़ी, दूसरा है गोबर, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है जैव ऊर्जा। तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है ये जैव ऊर्जा के स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, गोबर, जैव मात्रा ये सब स्रोत हैं, जैव ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये दूसरा का सी सही हो जाएगा, ये नाभिकीय ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। पहला है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है जैव मात्रा ऊर्जा। जबकि ये सब होते हैं भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा ये सब होते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं होता। तो इस वजह से तीसरे का सी सही है। हम तीसरे के सी वाले पे निशान लगा देंगे। चौथा सवाल है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत। तो जीवाश्म जो ऊर्जा है वो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं, तो इस वजह से सी वाला सही हो जाएगा, चौथे का सी। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में चारों क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पांचवा आइए कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण कि समतल दर्पण कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सौर कुकर के लिए जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को ये अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये बी वाला सही हो जाएगा, पांचवा का बी, अवतल। छठवां सवाल है कि सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ए है बॉक्स की काली परत, बी है दर्पण, सी है कांच की सीट, डी है कुकर का महत्व। तो इसमें जो सवाल होगा वो जो उत्तर होगा वो छठवें का सी सही है, कांच की सीट, कांच की सीट। सातवां सवाल है कि बायोगैस का मुख्य संघटक है। बायोगैस का मुख्य संघटक कौन सा है। तो इसमें ये तो कार्बन से होगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। तो बायोगैस का जो मुख्य संघटक है वो मेथेन है, मेथेन को माना जाता है। तो 7 का ये सी सही है। 8वां क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। जल है कि सूर्य है, यूरेनियम है कि जीवाश्म ईंधन है। तो जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य का माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, ये सूर्य। 9वां सवाल है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो स्वीडन, बी है डेनमार्क, सी है भारतवर्ष, डी है अमेरिका। तो इसमें पवनों को जो देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है, तो इस वजह से बी वाला निशान इस पर लगा दीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। पहला है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है तापीय ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ये क्या कहते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो इस वजह से 10वें के ये सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 11वां क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है।
सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है क्या है? हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन की क्रिया, बी है हाइड्रोजन नाभिकों का विखंडन, सी है हीलियम का संलयन और डी है यूरेनियम नाभिक का विखंडन। तो हाइड्रोजन नाभों का संलयन होता है इसमें, तो इस वजह से ये सी वाला सही, ए वाला सही होगा, 11 का ए वाला सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी है। ये जो लकड़ी है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, इस वजह से हम ये सी पे निशान लगा देंगे, 12 का सी। 13वां सवाल है खाना बनाने की गैस को कहा जाता है? तो खाना बनाने गैस को सीधे एलपीजी कहते हैं, ये बी पे निशान लगा देंगे। 14 वाला क्वेश्चन है कि सोलर सेल में उपयोग होने वाला प्रमुख तत्व है? तो सिलिकॉन है, तांबा है, जर्मेनियम है, इसमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो होता है यही सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ये ए वाला सही है, सिलिकॉन। 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कौन अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पहला है लकड़ी, दूसरा है सूर्य, तीसरा है पवन, चौथा जीवाश्म ईंधन। तो अनवर्णीय ऊर्जा स्रोत ये जीवाश्म ईंधन है, एक बार खत्म है दोबारा नहीं आते हैं, जबकि लकड़ी, पवन, सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो जीवाश्म ईंधन डी पर हम निशान लगा देंगे। 16वां सवाल है कि सौर सेलों का संयोजन कहलाता है? सौर सेलों का संयोजन कहलाता है सौर प्लेट, सौर पट्टी, सौर पैनल, इसमें से कोई नहीं। तो सौर सेलों का जो संयोजन होता है सौर पैनल कहलाते हैं। पैनल आप सुने होंगे, सौर पैनल लोग कहते हैं, पैनल लगवाना है यही। तो 16 का सी सही है। अब आइए अगला सवाल है 17वां सवाल है कि स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। स्वच्छ ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम, डीजल, जीवाश्म ईंधन, ये सबसे प्रदूषण होता है। लेकिन स्वच्छ जो ईंधन है ये सीएनजी है, तो इसको हम निशान लगा देंगे सीएनजी। 18वां सवाल है एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक माना जाता है ब्यूटेन को माना जाता है, ब्यूटेन, हम बी का निशान लगा देंगे ब्यूटेन। 19वां सवाल है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए है विद्युत जनित, बी है सौर ऊर्जा, सी है जीवाश्म ईंधन, डी है उपयुक्त तीनों। तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ये इससे ऊर्जाएं जो हमेशा मिलती रहती हैं। 20वां सवाल है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वायु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो गैर परंपरागत, तो गैर में ये यांत्रिक ऊर्जा आता है, ये डी वाला, ये डी पर निशान लगा देंगे। जबकि सब प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इससे हमेशा ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा से हमेशा ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, इसलिए इसको गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। और 21वां सवाल है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो जो ये ऊष्मा ऊर्जा ये नहीं है, इस पर हम निशान लगा देंगे, ठीक, ये निशान लगा देंगे ऊष्मा ऊर्जा, 21 का सी। 22वां सवाल है कि बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा की नाभिकीय ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा? तो ये सब तो होती नहीं है, जल तो बहता रहता है, ऊष्मीय ऊर्जा इसमें ऊष्मा तो नहीं होती है, नाभिकीय ऊर्जा ये भी नहीं होती। ये गतिज ऊर्जा मतलब बहता रहता है, गति करती रहती है, गतिज ऊर्जा होती है, ये 22 का ए सही हो जाएगा। 23वां सवाल है बाक्सनुमा सौर कुकर का ताप परिसर कितना होते हैं? तो सौर कुकर आपको बताया गया होगा, कुकर होते हैं, उसमें खाने बनते हैं और सूरज की रोशनी में रख देते हैं, खाना धीरे धीरे बन जाता है। तो उसमें टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर देखो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, बी वाला 100 से 140 सेल्सियस, और सी वाला 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस, डी वाला 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये सब नहीं, ये 100 से 140 जो डिग्री सेल्सियस होता है यही सौर कुकर का ताप परिसर है, इसी में खाना बन के धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। 24वां है कि सौर कुकर के उपयोग से
पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। बी है पर्यावरण प्रदूषित होता है। सी है ईंधन की बचत नहीं होती। डी है खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। तो सौर कुकर के उपयोग से जो होता है सबसे बढ़िया इसमें उत्तर है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, मतलब पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं होता, इस वजह से 24 का ए सही होगा। 25वां है सौर ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है। सौर ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है, कौन है? ए है दृश्य प्रकाश, बी है और रक्त किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें, डी है लाल रंग की प्रकाश। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये औरत किरणें होंगी, औरत किरणें। इस तरह से स्टूडेंट इस तरह से 25 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हमने करा दिए हैं और इसी तरह फिर कल हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। और अगर ये अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू।